हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप सारी वीडियोस देखते टाइम पॉज कर करके साथ साथ लिखिएगा, क्योंकि जैसे पेपर में लिखना है मैंने हूबहू वैसे ही लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ डिस्कस करेंगे, पब्लिक फाइनेंस में और प्राइवेट फाइनेंस में क्या है, और बाद में डिससिमिलैरिटीज़। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि समझाने में तो टाइम लगता ही है, आपको पता है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, दोनों का मेन मकसद ये रहता है कि वो अपने खर्चे और आमदनी को एटलीस्ट बराबर तो रखें ही। स्टेट और एन इंडिविजुअल बोथ वांट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चाहे गवर्नमेंट हो या फिर इंडिविजुअल हो, हर कोई चाहता है कि मेरे खर्चे और आमदनी तकरीबन बराबर हैं। प्राइवेट तो बल्कि ये चाहता है आमदनी ज़्यादा और खर्चा कम हो। देयर बजट मे बी इम्बैलेंस टेम्परेरीली, but a balance between income and expenditure has to be established sooner or later। उनका टेम्परेरीली क्या पता खर्चा और आमदनी बराबर ना हो बट उनका जो मेन मकसद है वो यही रहता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके खर्चे और आमदनी में बैलेंस आ जाए। तो फर्स्ट पॉइंट सिमिलैरिटी का क्या है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, दोनों चाहता है कि उनके खर्चे और आमदनी में बैलेंस रहे। सेकेंड पॉइंट आ जाता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब सिंपल सी बात है, चाहे प्राइवेट बंदा हो चाहे सरकार हो, जब भी वो खर्चा करेगी तो मेन मकसद तो यही होगा ना कि सेटिस्फैक्शन बढ़े। बोथ द स्टेट एंड द इंडिविजुअल स्पेंड्स हिज देयर इनकम विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज वेलफेयर। बेसिकली जो भी पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, दोनों के दोनों पैसा खर्च करते हैं और इस हिसाब से पैसा खर्च करना चाहते हैं, इस हिसाब से अपना इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स का वो रखना चाहते हैं ताकि उनकी वेलफेयर मैक्सिमम हो। However, for an individual, it is the maximization of personal welfare, while for the state it is the maximization of social welfare या collective welfare। दोनों के दोनों पैसा खर्च करके या इनकम कमा के अपनी वेलफेयर को मैक्सिमम रखना चाहते हैं। अपनी मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वेलफेयर देखना चाहता है, मगर वो वेलफेयर की बात तो करता ही है कि मेरी वेलफेयर बढ़े। ऑन द अदर हैंड जो सरकार है वो पूरी सोसाइटी की वेलफेयर को देखती है। तो इस पॉइंट में कॉमन पॉइंट क्या है, वेलफेयर ऑफ बोथ। ठीक है, आप जब डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस में ये लिखेंगे कि प्राइवेट बंदा या जो प्राइवेट फाइनेंस है वो अपनी इंडिविजुअल वेलफेयर को देखती है और उसकी इंडिविजुअल वेलफेयर तब होगी जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है ना, और सरकार अब सिर्फ वेलफेयर को देखती है, वो अपनी प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ती। वो डिफरेंस का पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। Financial management of both an individual and the state are similarly impacted by the economic changes। अगर इकोनॉमी में कोई चेंजेस आता है, फॉर एग्जांपल बोल बोल के गला बैठ गया, फॉर एग्जांपल महंगाई इन्फ्लेशन आ गई, ठीक है, उसका असर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे भी पड़ेगा, गवर्नमेंट बजट पे भी पड़ेगा, गवर्नमेंट या पब्लिक फाइनेंस पे भी पड़ेगा और प्राइवेट फाइनेंस पे भी पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट ने कोई डैम बनाना है या गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, तो वो भी तो महंगा हो जाएगा ना, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी इकोनॉमिक चेंजेस का असर पड़ता है और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी पड़ता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द स्टेट टेंड्स टू राइज। जब इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है, तो प्राइवेट बंदे के भी खर्चे बढ़ जाते हैं और जो सरकार है उनके भी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो जब भी इकोनॉमिक चेंजेस होता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी में कोई चेंज आएगा, तो उसका पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर पे दोनों पे बराबर असर पड़ेगा। बराबर मतलब असर पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि दोनों पे 10% पड़े। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू बोरो। दोनों के दोनों बोरो कर सकते हैं, बट सरकार ज़्यादा बोरो कर सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स कम बोरो कर सकते हैं। बोथ द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल हैव द कैपेसिटी टू बोरो मनी फ्रॉम one or the other sources। This enhances their capacity to spend beyond the level of their income। दोनों के दोनों, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों के दोनों कर्जा ले सकते हैं और इस कर्जा लेने की जो वो है ना, क्या कहते हैं, कर्जा लेने की वजह से वो अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। ये भी दोनों में सिमिलैरिटी है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। वाइल पब्लिक मनी कैन बी मिसयूज्ड on non-developmental programs, private money can also be misused on drugs, narcotics, that lowers the real welfare of the individual of the society as a whole। तो जो पब्लिक फाइनेंस है उसका भी मिसयूज़ हो सकता है, करप्शन में पैसे खा लिए या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज़्यादा सरकार ने खर्चा कर दिया, तो उसका भी, उस पैसे का भी मिसयूज़ हो सकता है। और प्राइवेट फाइनेंस का भी मिसयूज़ हो सकता है। अगर मैंने पैसा कमाया और मैंने नहीं, खैर मैं तो करता नहीं, कोई सिगरेट पी ली, शराब पी लिया, वो मेरी वेलफेयर के तो अगेंस्ट है ना, तो वो सोसाइटी के भी अगेंस्ट जाता है। तो ऐसे काम करके मैं अपने प्राइवेट फाइनेंस को मिसयूज़ कर सकता हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है डिसिमिलैरिटीज़। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जो अलग अलग हैं, पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस की डिसिमिलैरिटीज़ मतलब डिफरेंसेस जो आपस में इनकी नहीं मिलती। फर्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन द नेचर ऑफ इनकम, उनकी जो नेचर ऑफ इनकम है वही डिफरेंट है। द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू ऑब्टेन इनकम इज डिटर्मिन्ड बाय लॉ। गवर्नमेंट कितना पैसा कमाएगी या गवर्नमेंट कितना पैसा ऑब्टेन करेगी वो लॉ के हिसाब से है, इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय लॉ। सो द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इनकम इज कंपल्सरी। गवर्नमेंट को इनकम मिलनी है क्योंकि वो कानूनी है, समझ की बात। टैक्स जो लगाना है टैक्स लॉज के हिसाब से, वो तो कानून के हिसाब से पैसा इकट्ठा करना उन्होंने, तो वो तो कंपलसरी है, वो तो आनी है। गवर्नमेंट कैन कंपेल द पीपल टू पे टैक्सेस एंड गिव लोन्स बट नो इंडिविजुअल हैज़ द राइट्स। गवर्नमेंट कंपेल कर सकती है पीपल को, इंडिविजुअल्स को, बैंक्स को कि उसे लोन दे, ठीक है, कंपेल कर सकती है, टैक्सेस दे, लोन्स दे, मगर प्राइवेट बंदा ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। द स्कोप ऑफ स्टेट इनकम इज़ वेरी वाइड। जो स्कोप है स्टेट इनकम का, गवर्नमेंट की इनकम का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा है, वो कहीं से भी इकट्ठा कर सकती है। गवर्नमेंट कैन गेट लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, वो बाहर से भी लोन ले सकती है, और इट कैन एक्सपेंड मनी सप्लाई वाइल दीज फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल टू द प्राइवेट फाइनेंस। गवर्नमेंट नोट भी छाप सकती है मगर प्राइवेट बंदा तो ऐसा नहीं ना कर सकता, ना बाहर से लोन ले सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन अप्रोच टुवर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि वो इनकम और एक्सपेंडिचर को कैसे लेते हैं, ये भी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है अभी एक्सप्लेन करता हूँ। गवर्नमेंट मेक्स एन एस्टिमेट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर फर्स्ट एंड देन ट्राई टू मेक इनकम फॉर इट। गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एस्टिमेट करती है कि मेरे अगले साल इतने खर्चे होंगे, और फिर उन खर्चों के हिसाब से सरकार अपना रेवेन्यू डिसाइड करेगी कि अब देखते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आने वाला है। वाइल एन इंडिविजुअल मेक्स एन एस्टिमेट ऑफ हिज और हर इनकम फर्स्ट एंड देन डिटर्मिन हिज और हर एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद द इनकम। जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो इससे उल्टा है, वो सबसे पहले देखता है कि मेरी आमदनी इतनी है और मैंने आमदनी के हिसाब से खर्चा कितना करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले खर्चे के बारे में सोचती है और उसी हिसाब से आमदनी इकट्ठा करने के बारे में सोचती है। और प्राइवेट बंदा क्या करता है, पहले आमदनी देखता है कितनी है और फिर उसी के हिसाब से खर्चा करने की सोचता है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी भी दोनों की अलग अलग है। कैसे, इनकम ऑफ अ पर्सन इज इनइलास्टिक, दैट इज ही और शी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज हिज और हर इनकम एज रिक्वायर्ड। जो प्राइवेट बनता है वो अपनी इनकम को जितना उसे चाहिए उतना बढ़ा नहीं सकता। उतना कैसे बढ़ाएगा, अब मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए मगर मेरे तो लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम है ना, उससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता। वेरी फ्यू चेंजेस कैन बी मेड इन इट, क्या पता मैं कोई ओवर टाइम कर लूँ, क्या पता थोड़ा बहुत इधर उधर कर लूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस तो ला सकता हूँ। कॉन्ट्रेरी टू इट, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स इनकम ईजिली एंड रैपिडली। गवर्नमेंट आसानी से इनकम को बढ़ा सकती है और जितना चाहे उतना बढ़ा सकती है। हेंस द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मोर इलास्टिक। तो गवर्नमेंट नोट भी छाप सकती है, लोन भी ले सकती है, कोई अपनी प्रॉपर्टियां भी बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट की जो इनकम की गेन करने की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंडिविजुअल से काफ़ी गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफरेंस इन द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। जो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है वो भी डिफरेंट है। एन इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, but several expenses have to be made in the public sector which are not directly beneficial to the government or which do not yield any income to the government। जब भी कोई प्राइवेट बंदा खर्चा करता है तो वो ये चाहता है कि उसका बेनिफिट हो और उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। मगर ऑन द अदर हैंड जब भी कोई गवर्नमेंट खर्चा करती है तो गवर्नमेंट का मेन मकसद ये नहीं होता कि वो कमाए या कोई कमाई करे या फिर उसे बेनिफिट हो। उसका मेन मकसद होता है कि सोशल वेलफेयर हो। समझ के बात। Habits and customs affect the personal expenditure, but public expenditure is motivated by such government policies as removal of unemployment, poverty and economic development। जो हैबिट है और कस्टम्स है, आदत जो पड़ी होती है, वो प्राइवेट बंदे के खर्चे को उससे डाल सकती है। समझ लो एक शराबी, उसको शराब पीने की आदत है तो उसका खर्चे में शराब भी आ जाएगी, या उसको स्मोकिंग की आदत है तो उसके खर्चे में सिगरेट पीना भी आ जाएगा, ठीक है ना। बट जो पब्लिक फाइनेंस है ये, इसको कोई आदत उदत नहीं होती। पब्लिक फाइनेंस का एक मोटिव होता है खर्चा करने का। जो मोटिव्स आ जाते हैं जैसे गरीबी हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, तो उसके जो मोटिव्स हैं वो उसी हिसाब से खर्चा करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सीक्रेसी। एवरी पर्सन ट्राइज नॉट टू लेट एनीवन नो अबाउट हिज और हर रियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हर एक इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल चाहता है कि उसके खर्चे के बारे में किसी को पता ना लगे, मतलब पब्लिक ना हो जाए। बट दूसरी तरफ इन अदर वर्ड्स ही और शी
wants to maintain a secrecy in this regard. मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने खर्चा किया और आमदनी की, मैं यूट्यूब पे थोड़ा ना डालूंगा। मेरे 100 खर्चे हैं, मैं इधर गया उधर गया, कोल्ड ड्रिंक पी, नींबू पानी पिया, ऐसा किया वैसा किया, मैं यूट्यूब पे थोड़ा ना डालूंगा। तो मैं अपने सारे खर्चे को पब्लिक नहीं कर पाऊंगा। तो हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि जो भी वो खर्चा करता है वो प्राइवेट रहे। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट पब्लिश करती है, क्या पब्लिसाइज करती है एक्सटेंसिवली द डिटेल्स अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हर गवर्नमेंट पब्लिसाइज करती है, पब्लिश भी करती है, रिपोर्टें भी बनाती है कि मैंने इतना इतना खर्चा किया और मेरी इतनी इतनी आमदनी थी। तो गवर्नमेंट के खर्चे को सीक्रेट नहीं रखा जाता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन द नेचर ऑफ बजट। बजट का नेचर, अ पर्सन प्रिपेयर्स अ बजट फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड ही और शी वॉन्ट्स टू हैव अ सरप्लस बजट। जो इंडिविजुअल्स हैं वो चाहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए बजट बनाए। मेरे को अगर तनख्वाह मिलती है, मैं क्या करता हूँ, 1 महीने का बजट बनाता हूँ कि मैंने इतनी किस्तें देनी है जी, इतना खर्चा करना है जी, इतनी गाड़ी में पेट्रोल डलाना है जी, ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है। तो मेरा जो बजट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बट दूसरी तरफ देखें, पब्लिक बजट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर। गवर्नमेंट का जो बजट है वो तो 1 साल के लिए होता है। फॉर द गवर्नमेंट इट इज़ नॉट एसेंशियल टू हैव सरप्लस बजट। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जितनी भी आमदनी आई उसमें से खर्चा निकाल के भी मैं थोड़ी बहुत सेविंग कर लूँ। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती। गवर्नमेंट कहती है सरप्लस बजट हो या ना हो, उसे तो पैसा खर्च नहीं है, और वो भी कंट्री की वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट बजट में ऑल्सो भी डेफिसिट, ज़्यादातर डेफिसिट ही होता है। मे ऑल्सो भी लिख दिया यहाँ पे, मगर ज़्यादातर डेफिसिट ही होता है। ज़्यादातर खर्चा ज़्यादा होता है और आमदनी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन द फ्यूचर प्रोग्राम्स। इंडिविजुअल के प्रोग्राम्स अलग हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स अलग हैं। कैसे? एन इंडिविजुअल जनरली अटैचेस मोर इम्पोर्टेंस टू हिज और हर एग्जिस्टिंग नीड्स देन हिज और हर फ्यूचर नीड्स। जो इंसान है वो अपना खर्चा इस हिसाब से करता है कि मैं आज को देखूं, आज मुझे जो ज़रूरत है वो पूरी करूं। फ्यूचर गया तेल लेने, ठीक है ना, फ्यूचर में पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। ज़्यादातर बंदे सोचते हैं जो आज की ज़रूरत है वो आज पूरा कर लो। अगर आपको कैंसर हो गया तो आप ये ना सोचो कि कल के लिए पैसा बचा कर रखूँ, ये होगा वो होगा। आप कहोगे यार आज का इलाज कर लो, ठीक है। शॉर्ट टर्म हैज़ गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन द लॉन्ग टर्म इन द प्राइवेट फाइनेंस। तो प्राइवेट फाइनेंस में शॉर्ट टर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और लॉन्ग टर्म को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट स्टेट इज़ अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट तो चलती रहेगी। फ्यूचर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू इट, फ्यूचर तो उसने देखना ही है। गवर्नमेंट स्पेंड्स अ मेजर पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट अपने पैसे में से मेजर पोर्शन खर्च करती है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, सच एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, establishment of heavy industries, construction of dams, buildings, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती है क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद फ्यूचर होता है कि एक ब्राइट फ्यूचर देना है कंट्री को, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका फ़ायदा आने वाले टाइम पे होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस इन द ऑब्जेक्टिव्स। ये तो बहुत आसान है कि प्राइवेट फाइनेंस ऑलवेज एम्स एट गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स बट पब्लिक फाइनेंस एम्स एट इंक्रीजिंग वेलफेयर, जैसे डिफेंडिंग कंट्री एट्सेट्रा फॉर द इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। बेसिकली इसमें ये बताया कि जो प्राइवेट फाइनेंस है वो तो अपने प्रॉफिट के लिए होता है, और जो पब्लिक फाइनेंस है ये बेसिकली सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के लिए या कंट्री को डिफेंड करने के लिए, या वो सारे ऐसे काम जिससे कि पूरे के पूरे कंट्री की वेलफेयर हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल सेटअप ऑफ द स्टेट इज़ मच मोर एक्सटेंसिव देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल। जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सेटअप है वो बहुत बड़ा फैला होता है, पूरे कंट्री में फैला होता है, पूरे कंट्री के भी पिंडों में, विलेजेस तक फैला होता है, ठीक है, छोटे छोटे कस्बों तक फैला होता है। मगर गवर्नमेंट के इतने जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इतने फैले हुए हैं उतने प्राइवेट के तो नहीं हो सकते ना। देयरफॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ नीडेड फॉर इट्स मैनेजमेंट। तो सरकार के जो जगह जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेशन फैले हुए हैं उसको मैनेज करने के लिए सरकार को एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। द स्टेट हैज़ टू सेटअप सच डिपार्टमेंट्स दैट कैन मैनेज द पब्लिक फाइनेंस प्रॉपरली। तो सरकार वेरियस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज खोलती है या वेरियस टाइप के जो है वो खोलती है, क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज खोलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सरकार बेस लेवल तक, जैसे पिंड लेवल तक या शॉर्ट टर्म लेवल तक सारा का सारा जो है वो कंट्रोल कर सके। तो बेसिकली सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत दूर तक फैली हुई है, और जो प्राइवेट सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहीं तक फैली हुई है जहाँ पे उन्होंने अपने ऑफिस खोले हैं, ठीक है। और वो ज़्यादातर वहीं ऑफिस खोलेंगे जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। समझ की बात। गवर्नमेंट के तो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक भी फैल सकती है जहाँ तक प्रॉफिट मिले ना मिले, उन्होंने तो ऑफिस खोलना ही खोलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन। Allocation of resources in private finance is made on the basis of prices prevailing in the market.
जो रिसोर्सेज हैं वो इस हिसाब से एलोकेट किए जाते हैं प्राइवेट फाइनेंस में, जो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होता है। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड करती है और उस प्राइस पे सारा का सारा माल जितना बना होता है उसको मार्केट में छोड़ दिया जाता है। बट द रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन इन द पब्लिक फाइनेंस इज इफेक्टेड बाय द बजटरी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब कितना पब्लिक फाइनेंस में रिसोर्स एलोकेशन करना है, कैसे करना है, ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? ये सारा का सारा डिपेंड करता है बजटरी डिसीजंस पे। जैसे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके डिसीजंस अलग हो सकते हैं, दूसरी पार्टी के डिसीजंस अलग हो सकते हैं, तो वो अपने बजट के अंदर डिसाइड करते हैं कि मैंने किस किस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या काम करना है और कैसे कैसे खोलना है, उसी हिसाब से वो अपने रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। When the government does not get requisite revenue from all sources, it can get money as a loan from central bank of the country. जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हुआ और उसने खर्चा करना है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार जो भी कंट्री का हेड बैंक है, सेंट्रल बैंक, जो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, आरबीआई है, उसको कहेगी कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे लोन दे दो। और अगर आरबीआई के पास पैसे नहीं है तो वो नई करेंसी छाप देगा। द सेंट्रल बैंक कैन गिव लोन्स टू द गवर्नमेंट बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स, तो उसको लोन देना है तो वो नई करेंसी नोट छाप देगा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। इस तरीके को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। बट इंडिविजुअल कैन नॉट मीट हिज एक्सपेंसेस बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया और आमदनी कम है, मैं थोड़ी ना आरबीआई को या सेंट्रल बैंक को जाके कहूँगा कि भाई नोट छाप दो, मुझे चाहिए। मेरी बात कौन सुनेगा? ठीक है ना। तो इंडिविजुअल के पास उतनी पावर नहीं होती और जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, उसके पास फुल पावर होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैंकरप्सी। ठीक है, अ पर्सन कैन गो बैंकरप्ट। मेरे पास सारा पैसा खत्म हो गया, मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, मैं बैंकरप्ट हो सकता हूँ। हिज लाइबिलिटीज मे बी मोर देन हिज एसेट्स। मेरी जो लाइबिलिटीज हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, क्या पता मैंने कर्जा ज़्यादा ले लिया और मेरे पास एसेट्स कम है, तो मैं बैंकरप्ट हो सकता हूँ। बट अ स्टेट कैन नेवर गो बैंकरप्ट। कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकती। देयर इज़ नो लिमिट टू द लाइबिलिटीज ऑफ द स्टेट। स्टेट की कोई लाइबिलिटीज की लिमिट नहीं है और स्टेट के एसेट्स की भी कोई लिमिट नहीं है, तो सरकार कभी भी बैंकरप्ट नहीं होती। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैप्टर की सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टेक केयर, बाय बाय।